हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना द बुक गाय और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 2030 यानी कि 2030 बुक की हिंदी समरी जिसे लिखा है मार्वो एफ ग्यूलिन ने। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों 2030 हमें भविष्य में होने वाले चेंजेस के बारे में अपने प्रिडिक्शन बताती है जो 2030 के आते आते हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस बुक में सोशोलॉजिकल, डेमोग्राफिकल और टेक्निकल ट्रेंड्स के आधार पर है हमें 2030 तक की दुनिया की एक प्रोजेक्टरी बताई गई है। फ्यूचर में क्या हो सकता है, अगर हमें उसका आइडिया मिल जाए तो काफ़ी हद तक हम खुद को तैयार कर सकते हैं। अगर साल 2019 में हमें कोई ये बता देता कि साल 2020-21 में इतनी बड़ी पैंडेमिक आने वाली है जिसमें लाखों लोग मारे जाएंगे, लाखों लोगों की जॉब्स चली जाएंगी, सबको अपने घर वापस आना पड़ेगा या फिर वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा, तो फिर हम काफ़ी हद तक खुद को बहुत सारे बिलीनियर जैसे एलन मस्क और बिल गेट्स क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे ये प्रिडिक्टेबल हो रहा है कि क्रिप्टो करेंसी नया फ्यूचर हो सकता है। कभी कभी हम क्राउड बिहेवियर से प्रभावित होकर गलत फैसले ले लेते हैं, फिर हम नुकसान झेलते हैं। इसलिए आप क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाएं तो खुद का एक स्टेबल प्लान बनाकर, न कि ये सोचकर कि इलोन मस्क ने इन्वेस्ट किया है तो मैं भी कर देता हूँ। कोविड-19 जैसी पेंडेमिक का अनुमान लगाना तो इम्पॉसिबल था, लेकिन ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आज के ट्रेंड को नज़र में रखकर 2030 में क्या होने वाला है इसका प्रिडिक्शन लगाया जा सकता है। इसी का आइडिया हमें राइटर देते हैं। इन आइडियाज़ में ड्रास्टिक डेमोग्राफिक चेंजेस के बारे में बात की गई है, जो कि लोअर बर्थ रेट्स, इंक्रीज्ड मिडिल क्लास, इंक्रीज फीमेल वेल्थ, क्लाइमेट चेंजेस की वजह से कैसे सिटी लाइफ्स प्रभावित होगी, टेक्नोलॉजी और शेयर मार्केट तक कहाँ पहुँच जाएगी, इन सब का लेखा जोखा आपको मिलने वाला है। इस बुक में 3 सबसे महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताया गया है। फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी की पॉपुलैरिटी बढ़ती जाएगी, बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्ट करते रहेंगे। हो सकता है कि 2030 के आते आते क्रिप्टो करेंसी का फुल पोटेंशियल देखने को मिले। ये 2030 तक रेगुलर मनी के बराबर पॉपुलर हो जाएगी। जैसे तैसे टेक्नोलॉजी में बदलाव हो रहा है, हमारा पैसा भी चेंज हो रहा है। पैसे के बारे में लोगों की मेंटालिटी भी चेंज हो रही है। लोग एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ मनी के साथ पहले से ज़्यादा कंफर्टेबल होते जा रहे हैं। मनी के इस एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म को सबसे बड़ा दावेदार क्रिप्टो करेंसी ही है, जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इस समय एवरेज पर्सन बिटकॉइन में पैसा लगाने से थोड़ा बहुत कतरा जरूर रहा है, लेकिन ऑथर का मानना है कि 2030 में क्रिप्टो करेंसी मेनस्ट्रीम हो जाएगी। इसका फुल यूज़ एक आदमी को भी देखने को मिल जाएगा। क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन और एथेरम एक पीर टू पीर चेन बहुत सारे ब्लॉक से मिलकर बनती है। एक ब्लॉक कुछ नहीं, बस एक रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन होता है। किसी भी ब्लॉकचेन के कोड के साथ हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करते ही तुरंत पता लग जाएगा। यही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की खास बात है, जो क्रिप्टो करेंसी को वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर फॉर्म ऑफ करेंसी बनाती है। सारे ट्रांजैक्शंस इनक्रिप्टेड होने, इतने सिक्योर और सॉलिड होने के बाद भी लोग अभी तक क्रिप्टो करेंसी पर भरोसा नहीं कर पाए हैं। इसका एकमात्र रीज़न है इसकी वैल्यू आए दिन तेजी के साथ फ्लक्चुएट करती रहती है। इसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि अगले दिन क्या होने वाला है, लेकिन ऑथर बताते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है, जो कि 2030 तक मनी मार्केट को पूरा का पूरा रिवॉल्यूशनाइज कर देगा। पैसों की लेन देन और ट्रांजैक्शन के लिए किसी भी मिडिल मैन की ज़रूरत नहीं होगी। यह पैसा किसी बैंक या गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होगा, क्योंकि ब्लॉकचेन पीर टू पीर सिस्टम पर काम करती है। यह चीज़ हमारी स्पेंडिंग की आदत को और भी ज़्यादा प्रैक्टिकल बना देगी। इस बुक में ऑथर ने लिखा है 2030 तक लोग धीरे धीरे क्रिप्टो करेंसी को अपना लेंगे। इसका इस्तेमाल बहुत ही आम हो जाएगा। वुमेन विल हैव 50% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल वेल्थ। 2030 तक आते आते महिलाओं के पास दुनिया की आधी वेल्थ होगी। दुनिया की सारी वेल्थ का 50% यानी कि आधा हिस्सा सिर्फ महिलाओं के पास होगा। ऑथर ने अनुमान लगाया है कि इतिहास में पहली बार महिलाएं इतना आगे निकल जाएंगी। 2030 में उनके पास पूरी दुनिया की आधी वेल्थ यानी कि आधी संपत्ति होगी। ये चेंज हम आज की दुनिया में भी देख सकते हैं, लेकिन अभी भी महिलाएं वेल्थ की दुनिया में बहुत चैलेंजेस फेस करती हैं, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं अपने बच्चों और फैमिली मेम्बर्स के लिए प्राइमरी केयर गिवर्स हैं। इस कारण जॉब में या बिजनेस में रहते हुए भी ब्रेक लेना पड़ता है, जिससे वो अपने मेल काउंटर पार्ट की तुलना में आगे नहीं बढ़ पाती। लेकिन फ्यूचर में हमको लो बर्थ रेट और एजिंग पॉपुलेशन के कॉम्बिनेशन से ये देखने को मिलेगा। फीमेल हिस्ट्री में पहली बार अपने मेल काउंटर पार्ट से आगे निकल रही हैं। 2030 तक वर्क फ्रॉम होम के कंसेप्ट में भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी देखने को मिलेगी।
फीमेल्स का इसका सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि वो ऑफिस के साथ साथ अपने बच्चों और परिवार का ध्यान भी रख पाएंगी। रिसेंटली एक ऑनलाइन पोल हुआ था जिसमें देखने को मिला कि लोग महिलाओं के पास वेल्थ और पावर होने के इस चेंज को पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर रहे हैं। वहीं लीडरशिप के रोल में महिलाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जो कि फीमेल्स के लिए और साथ ही दुनिया के लिए एक बहुत अच्छा साइन है। इससे ऑथर अनुमान लगा रहे हैं कि आने वाले डिकेड्स में फीमेल के पास दुनिया की 50% वेल्थ होगी। द फ्यूचर बिकॉज ऑफ द डिक्लाइनिंग बर्थ रेट। 2030 तक डिक्लाइनिंग बर्थ रेट के कारण हमारी दुनिया में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। बर्थ रेट बहुत तेजी से नीचे गिर रही है, जिसके कारण पूरी दुनिया बदलने वाली है। आज से 50 साल पहले लोग ओवर पॉपुलेशन को लेकर काफ़ी परेशान थे। ऑथर यहाँ पर मुख्य रूप से यूएस और यूरोपियन कंट्रीज का उदाहरण दे रहे हैं। हम तो अब भी ओवर पॉपुलेशन के कारण परेशान हैं, लेकिन पॉजिटिव साइन ये है कि बर्थ रेट में गिरावट आ रही है, जिसका फ़ायदा 2030 तक लोगों को मिलेगा। ओवर पॉपुलेशन से आने वाली समस्याएं काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। यूएस में तो इसका इफेक्ट अभी से देखने को मिल रहा है। 1970 के बाद से यूएस में ऑन एन एवरेज हर महिला के पास 2 से कम बच्चे होते हैं। वहाँ तो हालत ये है कि करंट जनरेशन के रिप्लेसमेंट के बराबर भी वहाँ बच्चे नहीं हैं। भारत जैसे देशों के लिए ये बिल्कुल अच्छी खबर है, लेकिन यूएस और जर्मनी जैसे देशों के लिए डिक्लाइन बर्थ रेट एक मुश्किल पैदा कर सकती है। कई यूरोपियन कंट्रीज़ में तो जॉब्स ज़्यादा हैं, लेकिन जॉब्स को करने वाले कम हैं। ये दुनिया की बहुत बड़ी आयरनी है कि किसी देश में जॉब्स की कमी है तो किसी देश में जॉब को करने वाले कम हैं। ऑथर यहाँ पर आर्ग्यू करते हैं कि यूएस जैसे देश में जहाँ पॉपुलेशन एरिया के हिसाब से वैसे ही काम करती है, अगर ये और भी कम हो जाए तो उनके पास टैक्स देने वालों की कमी हो जाएगी। इसका असर इकोनॉमी में देखने को मिल सकता है, क्योंकि आने वाली जनरेशन को इतना टैक्स तो देना ही पड़ेगा जिससे रिटायर लोगों की पेंशन पर गवर्नमेंट पैसा इन्वेस्ट कर सके, ये सारी चीज़ें बैलेंस हो सके। इसके साथ ही बाकी डेवलपमेंट के लिए भी बजट कम ना हो। बर्थ रेट के कम होने का सबसे बड़ा कारण है फीमेल्स अब ज़्यादा संख्या में जॉब्स करने लगी है, जो कि हमने पॉइंट नंबर 2 में देखा। जो महिलाएं एक्टिवली जॉब कर रही हैं वो एक प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेब्लिशमेंट आने का वेट कर रही हैं, उसके बाद ही बच्चे या आगे की लाइफ के बारे में सोचती है। ऑथर आर्ग्यू करते हैं कि एज के साथ फर्टिलिटी कम हो जाती है, लेकिन ऑथर बताते हैं कि डिक्लाइन बर्थ रेट का बस यही रीज़न नहीं है। लोग पहले की तुलना में सेक्सुअल इंटरकोर्स भी कम करने लगे हैं। द अचीव्स ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर ने 2010 में एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें यह पाया गया कि 1990 की तुलना में इंटरकोर्स की दर 9 गुना नीचे आ गई है, जिसका कारण यह है कि टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि हमारे पास घरों में ही दुनिया भर के डिस्ट्रैक्शन मौजूद हैं, जिसमें टीवी, स्मार्टफोन, वीडियो गेम्स और इंटरनेट शामिल है। लेकिन हर कंट्री में बर्थ रेट डिक्लाइन नहीं हो रही। सब सहारन अफ्रीका का रीजन इस समय एक पॉपुलेशन बूम को एक्सपीरियंस कर रहा है। वहाँ बर्थ रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। ये कंट्रीज़ इम्पोर्टेड फूड पर डिपेंड करती है। बढ़ती पॉपुलेशन के कारण वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फूड की ज़रूरत पड़ेगी। 2030 में ये इंडस्ट्री $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री का रूप ले लेगी। इस समस्या के कारण वेस्टर्न कंट्रीज़ को इमिग्रेंट को एक्सेप्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन बहुत ही कम होती जा रही है। तो दोस्तों, ये थी बुक समरी 2030 यानी कि 2030 बुक की। आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आप फुल ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और अगर आप इस बुक को खरीद कर पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई समरी के साथ। धन्यवाद।